गांव धूप में मुरझाया हुआ है, जो लगातार सूखे का प्रमाण है जिसने इसके दिल को जकड़ लिया है। ग्रामीण खोखली आंखों से भटकते हैं, उनकी उम्मीदें उनके पैरों के नीचे की फटी हुई धरती जितनी ही सूखी है। शांत निराशा के एक पल में कालू धीरे से अपने बैल लालू को सहलाता है, जो एक उजाड़ दुनिया में सांत्वना का मूक आदान प्रदान है। मनुष्य और जानवर के बीच का बंधन विनाश के बीच लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। दृश्य छाया में शुरू होता है, वातावरण अनकही आशंका से भरा हुआ है। कालू का चेहरा गहरी पीड़ा का एक कैनवास उसकी चिंताओं के भार को दर्शाता है। उसकी आंखों में एक यातना झलकती है। एक तीखी एहसास में कालू ने घोषणा की, लालू, अब और नहीं, हमें कुछ करना होगा। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, भाग्य के लिए ही एक चुनौती। अपने विनम्र निवास के अंदर कालू एक चिंतनशील चुप्पी में बस जाता है। अनकही कहानियों का भार उस पर पड़ता है। उसका मन गांव के बुजुर्गों द्वारा बुनी गई प्राचीन कहानियों की ओर लौट जाता है। उसके मन की आंखों में एक रहस्यमय झील की झलकियां चमकती हैं। उसके चारों ओर हवा में किंवदंतियों की गूंज और फुसफुसाते रहस्य भर जाते हैं। वन और झील उसके विचारों में उलझ जाते हैं। अज्ञात की ओर एक मार्ग। कालू प्राचीन ज्ञान को आत्मसात करते हुए जंगल के हृदय में यात्रा की तैयारी कर रहा है। वन के आवरण के नीचे कालू आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। धूप पत्तियों से होकर गुजरती है, जो जंगल के फर्श को बदलते पैटर्न में रंग देती है। वह एक घिसा पिटा नक्शा पकड़े हुए है। उसकी आंखें चर्म पत्र से लेकर आसपास के जंगल तक घूम रही हैं। His voice resonates through the trees. मुझे उस झील को खोजना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। जैसे ही गांव में भोर होती है, कालू और लालू प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आशा और दुहक के मिश्रण से बने होते हैं, क्योंकि वे अपनी शुभकामनाएं देते हैं। कालू और लालू आगे बढ़ते हैं। हर कदम उनके संकल्प को दर्शाता है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि कालू और लालू अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ग्रामीण आशीर्वाद देते हैं। उनकी आवाजें आशा और विदाई का एक कोरस है। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कालू और लालू क्षितिज की ओर चलते हैं। उगते सूरज के खिलाफ उनकी सिलहूट, अविराम धूप के नीचे धूल के कण गरीब गांव के ऊपर हवा में घूमते हैं, जो दैनिक संघर्ष की एक कठोर तस्वीर पेश करते हैं। ग्रामीण थके हुए अंदाज में चलते हैं। उनके साधारण कपड़े कठिनाई और लचीलेपन की कहानियां बताते हैं। एक ग्रामीण अपनी आवाज उठाता है। एक आशीर्वाद सूखी भूमि में गूंजता है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गांव वालों के चेहरे उनकी जिंदगी की कठोर वास्तविकताओं से बने हुए सहनशीलता की बहुत बातें करते हैं। तेज गर्मी में उनकी हरकतें जानबूझकर की जाती हैं। हर कदम उनके अटूट हौसले का प्रमाण है। गांव झुलसाने वाली धूप के नीचे एक विनम्र आश्रय, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए एक शांत शक्ति का प्रतीक है। चमकदार धूप के नीचे एक गांव आशा से जागता है, क्योंकि ग्रामीण दो खड़ा है। उसकी आंखें सपनों को दर्शाती हैं। उम्मीद भरी भीड़ के बीच ग्रामीण दो का गौरव सुबह के सूरज की तरह चमकता है। आशावाद से गूंजती हुई आवाज में ग्रामीण दो चिल्लाता है, सफलता मिले। ग्रामीण दो की भावना उन सभी के दिलों को प्रज्वलित करती है जो इकट्ठा होते हैं। साझा प्रत्याशा का एक प्रतीक। गांव में ग्रामीण दो के शक्तिशाली आशीर्वाद की गूंज है। हवा में विश्वास का एक कोरस गूंज रहा है। ग्रामीण दो की हार्दिक इच्छा हवा में लटकी हुई है, सभी के लिए भाग्य और सफलता का वादा। कल्लू और लालू जंगल के हरे भरे आलिंगन में कदम रखते हैं, जहां अजीबोगरीब आवाजें हवा में गूंजती हैं। गहन हरियाली कल्लू और लालू को घेर लेती है, क्योंकि वे और गहराई में उतरते हैं। अज्ञात इशारा करता है। जंगल जीवन से भरपूर है। इसकी अपरिचित ध्वनियों की सिम्फनी रोमांच की भावना को बढ़ाती है। कल्लू और लालू अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जंगल के रहस्य उनके सामने खुलते जाते हैं। जंगल के दिल में मुन्नी, एक तोता, एक हरे भरे पेड़ की शाखा पर अपना आसन पाता है। मुन्नी अपनी चोंच पर टिकी चश्मे पहनती है। एक कलाई घड़ी उसकी छोटी टांग पर बंधी है। मुन्नी कलाई घड़ी पर नजर डालती है। समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुन्नी अपनी कलाई घड़ी देखती है। एक अज्ञात विस्तार में मुन्नी खड़ी है,
उसकी बेचैनी स्पष्ट है क्योंकि उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, जवाब ढूंढ रही हैं। उसकी आवाज हवा में चीरती है, तेज और तीखी, जैसे वह सामने आ रही घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी आंखें बेतहाशा खोजती हैं। उसके चेहरे पर समझ की एक हताश गुहार अंकित है। रुको, तुम लोग कहां जा रहे हो? वह चिल्लाती है। उसकी आवाज में तात्कालिकता और निराशा की झलक है। जंगल जीवन से स्पंदित होता है। पन्ना चंदवा से गुजरता हुआ सूरज की रोशनी। कालू घने झाड़ी के माध्यम से आगे बढ़ता है। उसका दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है। वह बेलों के पर्दे को एक तरफ धकेलता है। उसका भाव अडिग रहता है क्योंकि वह छिपी हुई झील की तलाश करता है। हम जंगल में झील की तलाश में हैं। कालू की आवाज घने पत्तों के बीच गूंजती है। आशा और संकल्प का मिश्रण। हर कदम जानबूझकर उठाया गया है। उसकी इंद्रियां जंगल के गुप्त रास्तों के सूक्ष्म संकेतों के प्रति सचेत हैं। जैसे जैसे कालू अपनी खोज जारी रखता है, हवा एक अनोखे लक्ष्य से प्रेरित होकर प्रत्याशा से भारी हो जाती है। जंगल के चंदवा से धूप नाचती है, मुन्नी को रोशन करती है क्योंकि वह खड़ी है। उसकी आंखें तेज हैं। मुन्नी जोर देकर इशारा करती है। उसकी आवाज घने पत्तों के बीच गूंजती है। एक यात्री मुन्नी के सामने खड़ा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और आशंका के मिश्रण से अंकित है। मुन्नी चेतावनी देती है, झील, वह बहुत खतरनाक है। मुन्नी अपनी विशेषज्ञता का दावा करती है, मैं एक जंगल गाइड हूं, मेरे बिना आप खो जाएंगे। यात्री मुन्नी के शब्दों को सुनता है। जंगल की शांति उसकी चेतावनी की गंभीरता को बढ़ाती है। एक विनम्र गांव के हृदय में कालू संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उसकी आंखों में एक दयनीय गुहार झलकती है जो उसके लोगों की मूक चीखों को दर्शाती है। उसकी आवाज गांव में गूंजती है, हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। ग्रामीण कालू की ओर देखते हैं। उनके चेहरे चिंता और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। विनम्र गांव कालू की हताश गुहार का मूक गवाह बना हुआ है। कालू की गुहार हवा में लटकी हुई है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए मदद के लिए एक हताश पुकार। कमरा शांत है लेकिन हवा अनकही तनाव से कंपन करती है। मुन्नी का चेहरा संकल्प का अध्ययन है, साहस और नाजुकता का एक नाजुक मिश्रण। वह अपनी ताकत जुटाती है, एक ऐसी मांग करने की तैयारी कर रही है जो सब कुछ बदल सकती है। विद अ डिटर्मिन्ड गेज, मुनी डिक्लेयर्स, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक चुनौती और एक गुहार एक ही वाक्य में लिपटी हुई है। पन्ना छत्र के नीचे कालू, लालू और मुन्नी जंगल के दिल में प्रवेश करते हैं। घने पत्तों से धूप छनकर आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वे और गहराई में जाते हैं, हवा पृथ्वी और अज्ञात फूलों की गंध से भरी हुई है। अज्ञात में उनकी यात्रा जारी है। घने जंगल में सूरज घने चंदवा को भेदने के लिए संघर्ष करता है। कीचड़ वाली जमीन को बिखरी हुई छायाओं से रंगता है। हवा भारी और नम है जो जंगल के रहस्यमय माहौल को बढ़ाती है। मुन्नी वॉन्स, सावधान, यहां दलदल है। यह चेतावनी पेड़ों के माध्यम से गूंजती है जो छिपे हुए खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रंगीन धूप जमीन पर नाचती है, एक अजीब बदलती हुई दृश्य भूमि बनाती है। हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए क्योंकि जंगल में सुंदरता और खतरा दोनों है। दलदली दलदल में कालू आगे बढ़ता है, सतह के नीचे छिपे खतरों से अनजान। दलदल कालू के भार के आगे झुक जाता है। उसका पैर कीचड़ में और धंस जाता है। शांत दलदल का पानी कालू के पैर के चारों ओर लहराता है। दलदल धीरे धीरे उसे निगल रहा है। फंसा हुआ कालू फंसते हुए कीचड़ के खिलाफ संघर्ष करता है। दलदल अब एक विश्वासघाती आलिंगन है। घबराहट छा जाती है क्योंकि कालू दलदल की निरंतर पकड़ से बचने के लिए संघर्ष करता है। उसकी हरकतें और अधिक हताश होती जा रही हैं। कालू के संघर्ष के बाद दलदल शांत खड़ा है। इसकी सतह अटूट है जो नीचे के खतरे को छुपाती है। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीरती है जो एक हताश स्थिति की शुरुआत का संकेत देती है। कालू की आवाज डर से कांपती है क्योंकि वह चिल्लाता है, लालू, मेरी मदद करो। उसकी गुहार हवा में लटकी हुई है, अनुत्तरित, आसन्न तबाही की भावना को बढ़ाती है। कालू की निराशा भरी चीख की गूंज फीकी पड़ जाती है। केवल एक भयावह चुप्पी छोड़ जाती है। एक विशाल और अनिर्धारित इलाके में
लालू दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़ा है। एक शक्तिशाली हिनहिनाहट फूट पड़ती है जो अटूट प्रतिबद्धता के साथ गूंजती है। हवा लालू की घोषणा से गूंजती है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उनकी बहादुर मुद्रा उन लोगों को सुरक्षा का वादा करती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। दलदल की धुंधली गहराई में लालू निर्णायक रूप से कार्य करता है। उसकी चाल तेज और निश्चित है। एक गिरा हुआ पेड़ का तना एक जीवन रेखा बन जाता है क्योंकि लालू उसे कालू की ओर बढ़ाता है, जो उद्धार का एक मौका प्रदान करता है। कालू आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर निराशा झलकती है क्योंकि वह पेशकश की गई शाखा को पकड़ता है। उसकी पकड़ उम्मीद से मजबूत है। ताकत के एक उछाल के साथ लालू कालू को दलदल से खींचता है। उनकी साझा राहत नम हवा में स्पष्ट है। अदृश्य उपस्थिति के कारण गंदले दलदली पानी में लहरें उठती हैं। एक लहर बन जाती है क्योंकि एक आदिम शिकारी अपनी नींद से जागता है। लगभग बिना किसी आवाज के एक मगरमच्छ गहराई से निकलता है। उसकी आंखें ठंडी और चौकस हैं। प्राचीन शिकारी पूरी तरह से सतह पर आता है। इसका विशाल रूप अस्तित्व का प्रमाण है। शांत और धैर्यवान मगरमच्छ अपने क्षेत्र को स्कैन करता है। अपने जलीय क्षेत्र का स्वामी एक आदिम नाटक सामने आता है क्योंकि मगरमच्छ अपनी स्थिति बनाए रखता है। दलदल में एक मूक प्रहरी। हवा तनाव से भर जाती है। जल्दी जल्दी कदमों और घबराहट भरी सांसों की आवाज से भरी हुई। मुनि की आंखें शुद्ध आतंक को दर्शाती हैं क्योंकि वह बेतहाशा अपने कंधे पर नजर डालती है। जल्दी करो, भागो, मुनि चिल्लाती है। उसकी आवाज में तात्कालिकता भरी हुई है। जल्दी करो, भागो, वह दोहराती है। उसकी गुहार अज्ञात विस्तार में गूंजती है। हर सांस एक फटी हुई हाँफ है क्योंकि वह अदृश्य साथियों को भागने के लिए प्रेरित करती है। अदृश्य खतरा उसे आगे बढ़ाता है। विशाल परिदृश्य में डर का एक प्रतीक। विशाल जंगल के पेड़ के नीचे हवा भारी है क्योंकि 3 आकृतियां रुक जाती हैं। अंधेरा उन्हें घेर लेता है जो केवल जंगल के छिपे हुए निवासियों की आवाजों से टूटता है। जंगल के शांत और स्थिर रहने के साथ नमी उनकी त्वचा से चिपकी रहती है। वे रुक जाते हैं, प्रत्येक विचार में खोया हुआ। घने जंगल में उनके आसपास के रहस्यों से अवगत धुंधली जगह में कालू खड़ा है। उसका आकार तनाव का एक सिलहूट है। पसीने का हर एक बूंद उस पर पड़े अनकहे परिश्रम को दर्शाता है। भारी हवा अंदर की ओर दबती हुई प्रतीत होती है जिससे उसकी लड़ाई बढ़ जाती है। उसकी मांसपेशियां तन गई। उसके कार्य की कठिनाई का एक दृश्य प्रमाण। कालू की आवाज कांपती है क्योंकि वह फुसफुसाता है, यह बहुत मुश्किल है। उनके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, निराशा से भरा हुआ। लालू ने कालू की ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित था। लालू धीरे से कालू का हाथ पकड़ता है, आश्वासन देता है। अटल संकल्प के साथ लालू घोषणा करते हैं, हम कर सकते हैं। लालू एक कोमल सिर हिलाता है। उसकी आंखें आशा और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हैं। अविरत धूप के नीचे एक अकेला व्यक्ति अंतहीन विस्तार की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा है। मुनिया संकल्प की मशाल दूर क्षितिज की ओर देखती है। उसकी आत्मा परिदृश्य की विशालता से विचलित नहीं होती। मुनिया अटूट विश्वास के साथ कहती है, कल हम और आगे जाएंगे। जैसे ही हवा में एक वादा तैरता है, उनके शब्द कल के वादे के साथ गूंजते हैं जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण है। जंगल के घने आवरण के नीचे तिकड़ी आगे बढ़ती है। उनकी आकृतियां जंगली पृष्ठभूमि के खिलाफ दृढ़ है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उनका दृढ़ संकल्प प्राचीन पेड़ों से गूंजता है। जंगल उनके हर कदम के साथ जागता है। प्रकृति की ध्वनियों की सिम्फनी हवा में भर जाती है। पत्तों की हर सरसराहट और कीड़ों की चहचहाट उनके दृढ़ संकल्पित अग्रिम का साथ देती है। हवा घनी और भारी है जो सुंदरता और खतरे दोनों के वादे से भरी है। वे आगे बढ़ते हैं, हरे भरे भूल भुलैया में आने वाली चुनौतियों से बेपरवाह। यात्रा एक गहरी खाई के किनारे पर समाप्त होती है जहां पृथ्वी नाटकीय रूप से दूर गिरती है। खाई का किनारा मंडराता है। हवा भारी हो जाती है क्योंकि वे रुकते हैं। खाई की विशालता उनके सामने फैली हुई है। प्रकृति अपनी कच्ची शक्ति का खुलासा करती है। साहसी लोगों के सामने एक चुनौती रखी जाती है। खाई इंतजार कर रही है, उन ताकतों का मूक प्रमाण जिसने जंगल के दिल को आकार दिया है।
एक नया परीक्षण शुरू होता है। एक अंतहीन बंजर परिदृश्य पर सूरज चमकता है, जो सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करता है। वीरानी के बीच मुन्नी का संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह घोषणा करती है, हमें इसे पार करना होगा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, जो बंजर भूमि की शांति के विपरीत है। हमें इसे पार करना होगा, वह दोहराती है, भारी निराशा के खिलाफ एक मंत्र। एक अज्ञात स्थान में एक भारी चुप्पी दृश्य को ढक लेती है, जो अनकहे तनाव से भरी है। कालू एक तीखी, चुभती हुई पूछताछ के साथ भारी चुप्पी तोड़ता है। कैसे? सवाल हवा में लटकता है, अनुत्तरित, अंतर्निहित तनाव को बढ़ाता है। पर्यावरण दबाव डालता है, तनाव लगभग स्पष्ट हो जाता है। लल्लू खतरनाक खाई को पार करने के लिए तैयार होता है। उसका दृढ़ संकल्प उसके शरीर की हर रेखा में अंकित है। ऊर्जा के फटने के साथ लल्लू हवा में उड़ता है, खुले आसमान की पृष्ठभूमि में एक क्षणिक आकृति। वह दूसरी तरफ आसानी से उतरता है, उसकी आंखों में विजयी चमक है। लल्लू आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। एक खाली कमरा शांत और स्थिर खड़ा है, जो जीवन से रहित है। कालू की आवाज गूंजती है, सन्नाटे को तोड़ती है। शाबाश लालू। कमरा अछूता रहता है, जो बोले गए शब्दों के विपरीत है। कालू के शब्द हवा में गूंजते हैं। कमरा फिर से शांत है। कालू के शब्द हवा में अंकित है। घने जंगल में खोए हुए वे एक गुफा के अंधेरे मुंह के पास पहुंचते हैं, जो अज्ञात में एक मौन प्रवेश द्वार है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हवा भारी हो जाती है। जंगल की जीवंत आवाजें उनके पीछे फीकी पड़ जाती हैं। छायाएं उनके चारों ओर नाचती हैं। धूप गहराई में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि वे और गहराई में उतरते हैं। बाहर की दुनिया गायब हो जाती है, क्योंकि वे अंधेरे में समा जाते हैं। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। गुफा मौन खड़ी है, जो एक अभेद्य अंधेरे में लिपटी है। अंधेरा गहराता है, गुफा के हर कोने को छिपाता है। गुफा की गहराई में प्रकाश की सबसे हल्की झलक भी प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है। गुफा एक रहस्य बनी हुई है। इसके रहस्यों को छाया द्वारा संरक्षित किया गया है। खुले आसमान के नीचे कालू अकेला खड़ा है। एक अज्ञात परिदृश्य में एक अकेला व्यक्ति। कालू की नजरें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में खोज का एक संकेत चमकता है। कालू रुकता है। हवा में शांत प्रत्याशा का एक क्षण लटका हुआ है। कालू की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। एक घोषणा खुले स्थान में गूंजती है, यहां कुछ है। कालू एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर आगे बढ़ता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। कालू अज्ञात के किनारे पर खड़ा है। यह उजागर करने के लिए तैयार है कि क्या छिपा है। धुंधली रोशनी वाली गुफा में एक बड़ा चमगादड़ अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है, जिसके चमड़े के पंख चौड़े फैले हुए हैं। चमगादड़ नीचे झपटता है, गुफा के फर्श पर एक अशुभ छाया डालता है। उसकी तीक्ष्ण आंखें अंधेरे को भेदती हैं, हलचल की तलाश में। हवा फड़फड़ाते पंखों की आवाज से भर जाती है, जो गुफा के छिपे खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। प्राणी गुफा से उड़ता रहता है। मुनि बंजर भूमि पर दौड़ता है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। वह पीछे मुड़कर देखता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है। उसकी आवाज निराशा से कांपती है। भागो! वह लड़खड़ाता है, लेकिन उबर जाता है। खुद को और जोर से धकेलता है। मुनि भागता रहता है। विशाल शून्यता उसकी अकेलेपन और आतंक को बढ़ाती है। अंधेरे से उभरते हुए वे जंगल की चकाचौंध भरी रोशनी में कदम रखते हैं। हरी भरी हरियाली उन्हें घेरे हुए है, जो जीवंत जीवन की एक दीवार है। वे रुकते हैं, जंगल के दृश्य और ध्वनियों को महसूस करते हुए। साझा नजर से वे आगे बढ़ते हैं, हरे भरे आलिंगन में समा जाते हैं। घने जंगल के पत्ते दूर झरने को दर्शाते हैं, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, झरने की आवाज तेज होती जाती है, जो आगे की यात्रा की लगातार याद दिलाती है। गिरते पानी से सूर्य की किरणें चमकती हैं, जो प्रकाश और छाया का मनमोहक प्रदर्शन करती हैं। वे एक साफ जगह के किनारे पर रुकते हैं। उनके सामने झरने से आने वाला कोहरा उन्हें घेर लेता है। एक ताजा आलिंगन। यात्रा का अंत निकट है, लेकिन आगे की चुनौतियां अज्ञात है। अविरत धूप के नीचे एक सूखा परिदृश्य बेक होता है,
धूल के शैतान फटी हुई पृथ्वी पर घूमते हैं। कालू सुनसान विस्तार में लड़खड़ाता है। उसके फटे पुराने कपड़े उसकी निराशाजनक यात्रा का प्रमाण है। खाली पानी के लौकी पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, जो उसकी घटती उम्मीद का प्रतीक है। घबराहट भरी आवाज में कालू चिल्लाता है। पानी गिरते झरने के नीचे वे ठहराव लेते हैं, सांत्वना और कायाकल्प की तलाश में। ठंडा पानी उनकी प्यास बुझाता है, क्योंकि वे प्रकृति की गोद में आराम पाते हैं। थकान कम होती है, क्योंकि वे आराम करते हैं। शांत वातावरण से शक्ति खींचते हैं। झरने के शांत आश्रय में वे अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं, आगे की यात्रा का सामना करने के लिए तैयार। घने आवरण के नीचे छाया से आकृतियां उभरती हैं, जो जंगल के हृदय में और गहराई तक जाती हैं। हर कदम अज्ञात में एक प्रतिबद्धता है। उनके रूप हरे भरे रसातल में फीके पड़ जाते हैं। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। हर कदम के साथ जंगल घना होता जाता है और उनकी यात्रा तेज होती जाती है। घने आवरण के नीचे वे खड़ी पहाड़ी पर अपनी कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। जंगल की विशालता के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, रास्ता और भी खतरनाक होता जाता है, जो हर कदम पर उनके संकल्प की परीक्षा लेता है। वे घने अंडरग्रोथ से गुजरते हुए अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। चुनौतियों के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहता है। अंत में वे शिखर पर पहुंचते हैं, थके हुए लेकिन विजयी। नीचे जंगल के अंतहीन विस्तार को देखते हुए पहाड़ की चोटी से एक विशाल विस्तार खुलता है, जो नीचे झील को चमकाता है। शांत झील आसमान को दर्शाती है। ऊबड़ खाबड़ चोटियों के बीच एक शांत नखलिस्तान। बादल आलस्य से ऊपर बहते हैं, छाया डालते हैं, जो पानी की सतह पर नाचते हैं। इस दृष्टिकोण से दुनिया आश्चर्यजनक सुंदरता में फैली हुई है। शांति छाई हुई है, जो केवल हवा की फुसफुसाहट और पक्षियों की दूर की पुकार से टूटती है। विशाल जंगल के नीचे सुनहरी धूप भूमि को नहलाती है, दृश्य को गर्मी से रंगती है। एक शांत झील दूरी पर चमकती है, जो साफ नीले आकाश को स्वर्ग के दर्पण की तरह दर्शाती है। कालू की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। देखो, वह झील है। कालू चमकती झील की ओर इशारा करता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। झील बुलाती है। विशाल खुले आकाश के नीचे राहत और प्रतिबिंब का वादा करती है। सुनहरी धूप पानी पर नाचती है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा बनाती है। झील का विशाल विस्तार सूर्य के नीचे चमकता है। कार झील के किनारे पर रुकती है। वे बाहर निकलते हैं। हवा ताजा और साफ है। वे पानी के पास जाते हैं, अपनी साहसिक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। निर्दयी धूप के नीचे धूल के बवंडर कालू के चारों ओर नाचते हैं, जो तबाही के बीच एक अकेला व्यक्ति है। हर सांस संघर्ष का एक भारी प्रमाण है। एक ऐसी भूमि में जो नग्न है। हमने कर दिखाया। उसकी आवाज निराशा और जीत के साथ फट जाती है, जो उजाड़ में गूंजती है। उसके चारों ओर का मलबा उसकी विद्रोही घोषणा का मूक गवाह था। खंडहरों के बीच कालू खड़ा है, एक टूटी हुई दुनिया में लचीलेपन का प्रतीक। विशाल आकाश के नीचे झील चमकती है। इसकी सतह गांव की उम्मीदों को दर्शाती है। प्रत्येक कंटेनर भरता है, आवश्यकता से बंधी एक समुदाय की स्थायी भावना का प्रमाण। भरे हुए कंटेनरों के साथ ग्रामीण गांव वापस अपनी सामूहिक यात्रा शुरू करते हैं। उनके कदम उद्देश्य के साथ मापे जाते हैं। रास्ता आगे की ओर मुड़ता है, एक साझा रास्ता जो दैनिक जीवन के निशानों और पोषण के वादे से अंकित है। उठाया गया प्रत्येक कदम अस्तित्व की लय में एक ताल है, जो शांत परिदृश्य में गूंजता है। गांव इंतजार कर रहा है, एक मौन प्रकाश स्तंभ जो अपने लोगों को घर बुला रहा है, जहां पानी का मतलब जीवन है। यात्रियों के आने पर गांव खुशी से भरे अभिवादन के साथ जीवंत हो उठता है। मुस्कुराहटें हर चेहरे पर फैल जाती हैं। स्वागत का एक कोरस गलियों में गूंजता है। गांव वालों की खुशी से थके हुए यात्रियों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, जिससे हवा में उत्साह भर जाता है। सामुदायिक आनंद का एक जीवंत दृश्य सामने आता है, जो रिश्तेदारी और साझा राहत के बंधन का प्रमाण है। धूल के कण बहते हैं, जो एक अज्ञात छिपे हुए स्थान में प्रकाश की किरण से प्रकाशित होते हैं। हवा भारी है, नम मिट्टी और प्राचीन रहस्यों की गंध से भरपूर। स्थान विरल है, जो एक गुप्त स्थान का संकेत देता है।
संभवतः गहरा भूमिगत। कालू की आवाज कमरे में गूंजती है। हमने तुम्हें बचा लिया। शब्द गूंजते हैं। इस उजाड़ भूमिगत क्षेत्र में उद्धार की घोषणा। जैसे ही भोर होती है, कालू, लालू और मुन्नी जंगल के दिल में प्रवेश करते हैं, जिसकी गहराई अदृश्य रहस्यों से गूंजती है। आगे का रास्ता संकरा हो जाता है, एक चुनौतीपूर्ण मार्ग जहां प्रकृति की पकड़ मजबूत होती है। हर कदम पर उनके संकल्प की परीक्षा होती है। बेलें प्रकृति के पर्दे की तरह उतरती हैं, रास्ते को अस्पष्ट करती हैं, क्योंकि जंगल की अजीब ध्वनियों की सिम्फनी तेज होती है, उनके साहस को चुनौती देती है। कालू रुक जाता है, उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, क्योंकि जंगल की अदृश्य आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखती हैं। उसकी चुप्पी किसी भी आवाज से अधिक बताने वाली है। लालू अपनी पकड़ को समायोजित करता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। जंगल जो भी परीक्षाएं पेश कर सकता है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। उसकी आत्मा अटूट है। मुन्नी छोटी होने के बावजूद अपनी कद काठी से परे बहादुरी के साथ आगे बढ़ती है। उसकी निगाहें अज्ञात पर टिकी हैं। उसका दिल एक तीव्र दृढ़ संकल्प से भरा है। जंगल की शांति टूट जाती है, क्योंकि एक विशाल पेड़ हिंसक रूप से कांपता है, जो एक आसन्न पृथ्वी को हिला देने वाले आगमन का संकेत देता है। घने पत्तों से उभरते हुए भालू राजा का प्रभावशाली चित्र दृश्य पर हावी है। भालू राजा की गूंजती हुई आवाज जंगल के माहौल को चीरती है, एक चुनौतीपूर्ण चुनौती पेश करती है। वह घोषणा करता है, यदि आप झील से पानी चाहते हैं तो आपको मेरी 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। मुन्नी बताती है, पहला परीक्षण एक अंधेरी गुफा में है। तुम्हें वहां से एक नीले रंग का चमकता पत्थर लाना होगा, लेकिन वहां चमगादड़ है। लालू बहादुरी से अकेले अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है। उसका दृढ़ संकल्प भारी छाया को चीरता है। चमगादड़ झुंड बनाते हैं, डराने के लिए छायाओं का एक झोंका, लेकिन लालू का संकल्प अडिग रहता है। लालू विजयी होता है। नीले रंग का चमकता पत्थर उसके हाथ में साहस का प्रतीक है। जंगल के हृदय में एक हिरण असहाय पड़ा है, जिसका जीवन एक धागे से लटका हुआ है। मुन्नी ने हिरण की एकमात्र आशा का खुलासा किया, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो सांपों द्वारा संरक्षित है। अपने दिल में साहस के साथ कालू खतरनाक पेड़ के पास जाता है। उसका हर कदम मापा जाता है। हिरण कमजोर रूप से कहता है, आपने मेरी जान बचाई। एक स्थिर तालाब कीचड़ और कचरे से भरा हुआ परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। भालू निराशाजनक दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। यह झील से पहले साफ होना चाहिए। भालू घोषणा करता है। कार्य को गति में लाते हुए कालू और लालू मिलकर अथक रूप से बाल्टियों से पानी निकालते हैं। झाड़ू बनाई जाती हैं और झाड़ू देना शुरू होता है, क्योंकि अन्य लोग इस कारण में शामिल होते हैं, मदद करने के लिए उत्सुक। धीरे धीरे तालाब बदल जाता है। गंदा पानी साफ, जीवंत, नीला हो जाता है, जो नवीनीकरण की आशा को दर्शाता है। धूप से सराबोर जंगल के एक साफ हिस्से में एक भालू की आंखें गर्मी से नरम हो जाती हैं, क्योंकि वह मुस्कुराता है। भालू गर्व से घोषणा करता है, आपने साहस, दयालुता और लगन का उदाहरण दिया है। झील अब आपकी है। भालू दहाड़ते हुए अधिकार के साथ घोषणा करता है, इन तीनों का सम्मान किया जाए। जंगल जोरदार तालियों से गूंज उठता है। पेड़ों से गूंजती हुई स्वीकृति की गूंज। हिरण बेरोकटो खुशी से छलांग लगाते हैं। उनके सुंदर रूप झाड़ियों में नृत्य करते हैं, क्योंकि पक्षी खुशी से चहचहाते हैं। कालू और लालू शांत झील पर पहुंचते हैं, जिसके पानी धूप में चमक रहे हैं। झीलों का किनारा जीवंत फूलों से खिलता है, जो एक सुंदर दृश्य बनाता है। कालू सावधानी से साफ नीले पानी से एक बर्तन भरता है। वह भरे हुए बर्तन को उठाता है, उसे लालू की पीठ पर रखने की तैयारी कर रहा है। कोमल देखभाल के साथ कालू बर्तन को लालू की पीठ पर सुरक्षित करता है। मुन्नी प्रकट होती है। उसके होठों पर मुस्कान है, क्योंकि वह घोषणा करती है, आप जैसे लोग ही जंगल के सच्चे दोस्त हैं। पानी इकट्ठा करने के बाद समूह जाने की तैयारी करता है। घने जंगल से झांकती हुई अदृश्य आंखों से अनजान झाड़ियों में एक सूक्ष्म सरसराहट सुबह की शांति को भंग करती है, जो एक छिपी हुई उपस्थिति का संकेत देती है।
नकुल की आंखें परछाइयों की ओर दौड़ती हैं। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक उभरती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। एक क्षणभंगुर छाया शिकारी की उपस्थिति को धोखा देती है, उनकी गहरी आशंकाओं की पुष्टि करती है। नकुल घने जंगल में प्रवेश करता है, एक शिकार राइफल ऊंची पकड़ी हुई। उसकी उपस्थिति प्राकृतिक दुनिया पर एक तीखा आक्रमण है। वह आगे बढ़ता है, उसकी आंखें पत्तियों को टटोलती हैं। कालू और लालू को डराने का इरादा है। मुन्नी कांपती है, डर उसके दिल को जकड़ लेता है। जैसे ही नकुल पास आता है, कालू और लालू दृढ़ता से खड़े हैं। नकुल की धमकी के सामने उनका साहस अडिग है। जंगल में कथावाचक की आवाज गूंजती है, मुन्नी के डर को उजागर करती है, लेकिन कालू और लालू के अटूट संकल्प पर जोर देती है। कालू और लालू की अटूट बहादुरी के सामने नकुल का दबदबा बनाने का प्रयास विफल हो जाता है। जंगल के दिल में कालू और लालू शिकारी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके हाव भाव जंगली हैं और आंखें विनती कर रही हैं। शिकारी अचल खड़ा है, उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उनकी निराशाजनक दलीलों को अनसुना कर रहा है। उनकी भावुक अपील को अनदेखा करते हुए शिकारी बेदर्दी से झील से पानी चुराने का प्रयास जारी रखता है। शिकारी अपनी स्वार्थी मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी दलीलों से विचलित हुए बिना लगा रहता है। जंगल के हृदय में लालू पूरी दृढ़ता से एक पत्थर फेंकता है। शिकारी अनजान रहता है, जो उसके आसपास घने पत्ते पर केंद्रित है। पत्थर अपने निशान से चूक जाता है, हवा की तरह तेज। कालू शिकारी का हथियार छीन लेता है। शिकारी अब निहत्था घबराहट में मुड़ता है, क्योंकि उसकी राइफल छीन ली जाती है। अब शिकारी की राइफल कालू के कब्जे में आ जाने से शक्ति का संतुलन नाटकीय रूप से बदल जाता है। जंगल के हृदय में एक शिकारी का चेहरा क्रोध से मुड़ जाता है, क्योंकि वह एक क्रूर हमला करता है। मुन्नी शुरुआती दहशत से लकवाग्रस्त होकर मुक्त हो जाती है और बढ़ती हिंसा से दूर भाग जाती है। मुन्नी पर एक तीखी एहसास की लहर दौड़ जाती है। मुन्नी का डर तीव्र संकल्प में बदल जाता है। सभी बाधाओं के खिलाफ मुन्नी संघर्ष के केंद्र की ओर दौड़ती है। उसकी दृढ़ता उसे उसकी हताश वापसी को बढ़ावा देती है। जंगल के हृदय में मुन्नी की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति उभरती है, क्योंकि वह शिकारी के पैर पर झपटती है। दांत बाहर निकालकर शिकारी अचानक पकड़ा गया अपना पैर खो देता है और जंगल के फर्श पर गिर जाता है। तेज और निर्णायक कालू और लालू पल को जब्त करते हैं। हाथों में रस्सियां अपने विरोधी को बांधने के लिए अभ्यस्त कुशलता से वे मिलकर काम करते हैं, शिकारी को सुरक्षित करते हैं। उनका संयुक्त प्रयास शिकारी के पकड़े जाने में परिणत होता है। भालू राजा प्रकट होता है, जो जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है। तुरंत जंगल का ध्यान आकर्षित करता है। निर्णायक कार्रवाई के साथ भालू राजा शिकारी को बाहर निकालता है, जंगल की पवित्रता और उसके जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भालू राजा ने कालू, लालू और मुन्नी पर अपनी निगाहें डाली, उनकी वीरता को गहरी श्रद्धा की नजर से स्वीकार किया। भालू राजा ने कालू, लालू और मुन्नी की प्रशंसा की, उनके घर की रक्षा में उनके साहस को पहचानते हुए। विजयी कालू, लालू और मुन्नी घने जंगल से गुजरते हैं। उनके कदम शिकारी पर जीत की गूंज के साथ गूंजते हैं। वे कीमती पानी ले जाते हैं, जो उनके गांव के लिए आशा और लचीलेपन का प्रतीक है। पेड़ की छांव से छनकर आती धूप उनके दृढ़ संकल्प वाले चेहरों पर धब्बेदार छाया डालती है, क्योंकि वे घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम उन्हें अपने समुदाय के आभारी आलिंगन के करीब लाता है। उनके दिल गर्व से भरे हुए हैं। हवा उत्साह से कंपन करती है, क्योंकि वे जंगल से निकलते हैं, अपने लोगों के साथ जीवन देने वाला पानी साझा करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही शाम ढलती है, कालू और लालू पानी लेकर गांव की ओर बढ़ते हैं। कालू और लालू को देखकर ग्रामीण खुशी से झूम उठते हैं, जो उनके रक्षक हैं। ग्रामीण कीमती पानी प्राप्त करने के लिए उत्सुकता से कालू और लालू की ओर दौड़ते हैं। कालू और लालू आभारी ग्रामीणों से घिरे हुए पानी वितरित करना शुरू करते हैं। गांव वाले तरोताजा और पुनर्जीवित होकर कालू और लालू का खुले दिल से स्वागत करते हैं। गांव पानी की वापसी का जश्न मनाता है। वातावरण में नई उम्मीदें भरी हैं। रात के आवरण में कालू और लालू मुन्नी के साथ गहन कृतज्ञता का एक क्षण साझा करते हैं। उनके चेहरे नए दोस्त की गर्मी को दर्शाते हैं। गांव की रात उन्हें गले लगाती है।
उनकी सिलहूट दूर की रोशनी की कोमल चमक के खिलाफ उभरी हुई है, क्योंकि वे उस बंधन को स्वीकार करते हैं जो बन गया है। मुन्नी की कोमल मुस्कान रात में चमकती है, जो उनकी उभरती दोस्ती की ताकत और एकता का प्रतीक है। शांत रात का आकाश उन पर नजर रखता है, क्योंकि एक स्थायी बंधन के बीज गांव के दिल में बोए जाते हैं। उनकी साझा आभार की भावनाएं अंधेरे को रोशन करती हैं, आपसी समर्थन और अटूट मित्रता के भविष्य का वादा करती हैं। शांत चांदनी रात में ग्रामीण शांत झील के किनारे इकट्ठा होते हैं, अपना काम शुरू करने के लिए तैयार। लयबद्ध गति से वे झील से पानी खींचते हैं। प्रत्येक बाल्टी चांद की हल्की चमक को दर्शाती है। पानी फैलने पर खेत चमकते हैं, रात की चौकस निगाहों के नीचे भरपूर फसल का वादा करते हैं। चांदनी में नहाया हुआ गांव फलता फूलता है, इसके लोग अपने श्रम और आनंद में एकजुट हैं। रात की शांति में कालू आराम करता है, उसका चेहरा शांत है, दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से अछूता। फिर भी जब वह सोता है अपने सपने में, वह अब कलू नहीं है जो एक साधारण ग्रामीण है, बल्कि जंगल का राजा है। उसका मन अपने विनम्र घर से दूर शक्ति और वैभव के क्षेत्रों में भटकता है। वह एक ऐसे जीवन का सपना देखता है जहां वह सिर्फ कालू ही नहीं, बल्कि एक शासक, जंगल का संप्रभु हो। जैसे ही जंगल में सुबह होती है, कालू, लालू और मुन्नी हरी भरी जंगल में वापस चले जाते हैं। सुबह की हवा जीवन से गुंजायमान होती है, पक्षी अपनी धुन गाते हैं, पत्तियां हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। अपने दिलों में उद्देश्य लेकर वे आगे बढ़ते हैं, जंगल के जीवों की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जंगल इंतजार कर रहा है, इसके निवासी इन बहादुर आत्माओं द्वारा लाई गई सहायता के लिए सांस रोककर बैठे हैं। जंगल में गहराई में एक छोटा घायल पक्षी घने पत्तों के बीच बेबस कांपता है। कोमल हाथों से हमने सावधानी पूर्वक टहनियों और मुलायम पत्तियों का उपयोग करके इसके टूटे हुए पंख को सहारा दिया। कई दिनों की देखभाल के बाद पक्षी इधर उधर फुदकता है, खुशी से चहचहाता है, उसकी ताकत लौट रही है। एक आशावादी फड़फड़ाहट के साथ यह जंगल के आकाश के विशाल विस्तार में उड़ता है। जंगल में गहराई में एक भूखा शेर घात लगाए बैठा है, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। एक आकृति उभरती है, भोजन लिए हुए। घने जंगल में एक मौन पेशकश। शेर उठता है, मांसपेशियां तन जाती हैं, भोजन की गंध से आकर्षित प्रस्ताव दिया जाता है। अस्तित्व और सम्मान के बीच एक नाजुक नृत्य होता है। जंगल के हृदय में एक हाथी प्रकट होता है, जिसका विशाल रूप घने पत्तों पर छाया डालता है। घने जंगल के बीच वे प्यासे हाथी के पास पहुंचते हैं, हाथों में जीवन रक्षक पानी का उपहार लिए हुए। हाथी अपनी सूंड नीचे करता है, उत्सुकता से उनके पानी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। पानी बहता है, जो जंगल की मौन श्रद्धा में हाथी की प्यास बुझाता है। हर घूंट के साथ उनके बीच का बंधन गहरा होता जाता है, आपसी सम्मान और देखभाल का एक मौन वादा। जंगल जीवन के नवीनीकृत कोमल ध्वनियों से गूंजता है, जो दयालुता के साधारण कार्य का प्रमाण है। घने जंगल के बीच वे एक जिज्ञासु बंदर को हाथ बढ़ाते हैं, एक अकल्पनीय बंधन बनाते हैं। एक चंचल हाथी अपनी सूंड उनके चारों ओर लपेटता है, जो एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत का प्रतीक है। जीवंत तोते उनके कंधों पर बैठे हैं, जंगल के चंदवा के रहस्यों को साझा करते हुए। एक कोमल जगुआर सावधानी से संपर्क करता है, जो उनके शांत व्यवहार से आकर्षित होता है। वे गोरिल्ला के एक परिवार को फल देते हैं, जो कनेक्शन के एक शांतिपूर्ण क्षण को साझा करते हैं। जैसे जैसे सूरज डूबता है, वे अपने नए दोस्तों के बीच आराम करते हैं, जंगल की सद्भाव से गले मिलते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, कालू, लालू और मुन्नी जंगल से निकलते हैं। उनके आंकड़े डूबते सूरज के खिलाफ सिलहूट होते हैं। लंबी छायाएं उनके सामने खिंचती हैं, जो गांव के स्वागत योग्य आलिंगन में उनके आगमन का संकेत देती हैं। एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वे उत्सुक कानों के साथ अपनी जंगल की कहानियों को साझा करने के लिए जल्दी करते हैं। ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं, उनके चेहरे जंगल के दिल से रोमांचक कहानियों के वादे से रोशन हैं। मुन्नी की आंखें उत्साह से चमकती हैं, घने पत्तों के बीच पाए जाने वाले आश्चर्यों और रहस्यों को बताने के लिए तैयार हैं। लालू हाव
भाव से इशारा करता है, जंगल को उसकी छिपी हुई खजानों के जीवंत विवरणों से जीवंत करने के लिए उत्सुक। रात के आवरण में एक गांव लालटेन की चमक से जीवंत हो उठता है। प्रत्येक प्रकाश साझा की गई कहानियों का एक प्रतीक है। चेहरे चमकते हैं, पुरानी कहानियों को दर्शाते हैं, क्योंकि ग्रामीण करीब आते हैं, कथा के केंद्र में खींचे जाते हैं। हवा हार्दिक आभार से गूंजती है। धन्यवाद का एक कोरस तारों से जड़े आकाश से मिलने के लिए उठता है, आत्माओं को प्रशंसा में एकजुट करता है। गांव आवाजों से गूंजता है, धन्यवाद की एक सिम्फनी जो रात के माध्यम से बुनी जाती है, उन्हें साझा खुशी में बांधती है। रात की शांति में कालू अपने मामूली घर में गहरी नींद में सोता है। उसका चेहरा शांत है। एक जीवंत सपना उसकी बंद पलकों के पीछे हिलना शुरू हो जाता है। अपने सपने में कालू सिर्फ कालू नहीं है, वह एक नायक है, एक चैंपियन है, बनता हुआ एक महान व्यक्ति। सपना साकार होता है, साधारण कमरे को असीम संभावनाओं की दुनिया में बदल देता है। सुबह की धूप में कालू, लालू और मुन्नी जंगल में साहस पूर्वक कदम रखते हैं, तलाश के लिए तैयार। जंगल इंतजार कर रहा है, जो नए रोमांच के वादे से भरा है। वे और गहराई में जाते हैं, हर कदम के साथ प्रत्याशा बढ़ती है। सुबह की रोशनी घने चंदवा से छनकर आती है, जिससे छायाएं उनके चारों ओर नाचती हैं। साथ मिलकर वे अज्ञात को गले लगाते हैं। उनकी आत्माएं उच्च और दिल साहस से भरे हुए हैं। जंगल के हृदय में एक खोई हुई गुफा की खोज शुरू होती है, जहां प्रकृति का घना आलिंगन आगे के मार्ग को ढकता है। बेलें आगे बढ़ती हैं, प्रकृति की भूल भुलैया बन जाती हैं। हर कदम जंगल के घने आलिंगन के खिलाफ एक लड़ाई है। हवा भारी है, नमी से भरी हुई है, और अदृश्य जीवों की फुसफुसाहट से रहस्य की भावना बढ़ जाती है। वे इस जीवंत बेकाबू दुनिया में खोज की आशा से प्रेरित होकर बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गुफा में सूरज की रोशनी आती है, जिससे खोजकर्ताओं के उत्सुक चेहरे रोशन हो जाते हैं। मशालें टिमटिमाती हैं, जैसे जैसे वे और गहराई में जाते हैं, नाचते हुए छायांकन करते हैं। आंखें चौड़ी हो जाती हैं, गुफा के दिल में सोने की चमक दिखाई देती है। हाथ आगे बढ़ते हैं, खजाने को पकड़ते हैं। सपने सच होते जा रहे हैं। खुशी की चीखें गूंजती हैं, क्योंकि वे अपनी दौलत उठाते हैं, अपनी खोज का जश्न मनाते हैं। जंगल में गहराई से खजाने के हाथ बदलने पर प्रत्याशा भारी हो जाती है। एक ग्रामीण आगे बढ़ता है, हाथ फैलाए हुए, कीमती माल प्राप्त करने के लिए तैयार। सावधानी से खजाना ग्रामीण को सौंपा जाता है। गांव वालों के चेहरों पर राहत छा जाती है, क्योंकि उनकी विरासत वापस आ जाती है। खजाने चमकते हैं, धूप को प्रतिबिंबित करते हैं, अब अपने सही मालिकों के हाथों में सुरक्षित हैं। गांव वालों के बीच उत्सव फूट पड़ता है, क्योंकि अतीत से उनका संबंध नवीनीकृत होता है। रात के आवरण में गांव नए वादे के साथ जागता है, क्योंकि खजाने से परिवर्तन का वादा किया जाता है। ग्रामीण एकजुट होते हैं, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से चमकते हैं, क्योंकि वे निर्माण शुरू करते हैं। हर हथौड़े के प्रहार और पत्थर के स्थान के साथ गांव फिर से बनना शुरू हो जाता है। ग्रामीण एक साथ काम करते हुए रात में हथौड़ों और आरी की आवाज भर देते हैं। लालटेन उभरती संरचनाओं पर एक गर्म चमक डालती हैं, जो उनके सामूहिक सपने के प्रतीक हैं। जैसे ही भोर होती है, गांव एक उज्ज्वल भविष्य की पहली रोशनी को दर्शाता है, जो एकता और साझा धन से बना है। रात की शांति में कालू सोता है, उसका चेहरा शांत है, दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से अछूता। बंद पलकों के पीछे एक जीवंत सपना खिलने लगता है। वह खुद को बदलता हुआ देखता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। विलासिता उसे घेरे हुए है, जो उसकी विनम्र वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। इस सपने में कलु धन और शक्ति का आदेश देता है। सपना साकार होता है, समृद्धि और पूर्ति का एक जीवंत चित्र बनाता है। जैसे ही भोर होती है, कालू, लालू और मुन्नी जंगल में वापस चले जाते हैं। उनके दिल रोमांच के लिए तैयार हैं, और उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही हैं। जंगल उनका खुले हाथों से स्वागत करता है। इसका हरा भरा आलिंगन अनकही कहानियों और अभी तक खिलने वाली दोस्ती का वादा करता है। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, धूप चंदवा से छन कर आती है, जो जंगल के फर्श को धब्बेदार रोशनी से रंग देती है। पत्तियों की हर सरसराहट
और कीड़ों की चहचहाहट उनकी उत्तेजना को बढ़ाती है, जो आगे आने वाले आश्चर्यों का वादा करती है। हर कदम के साथ वे परिचित को पीछे छोड़ जाते हैं, अज्ञात से भरे एक दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो भी इंतजार कर रहा है उसे अपनाने के लिए तैयार है। सूर्य का प्रकाश घने जंगल के आवरण को भेदता है, जो वन तल को एक अलौकिक धब्बेदार प्रकाश से रंगता है। मैं एक हाथ बढ़ाता हूं, एक सतर्क बंदर को फल का एक जीवंत टुकड़ा पेश करता हूं। बंदर हिचकिचाता है, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, विश्वास को सहज प्रवृत्ति के विरुद्ध तौलती हैं। एक तेज गति से बंदर प्रसाद छीन लेता है, उसकी छोटी उंगलियां पुरस्कार के चारों ओर बंद हो जाती हैं। जीत उसकी आंखों में चमकती है, क्योंकि वह फल सुरक्षित करता है। हमारी उभरती दोस्ती की एक मूक स्वीकृति। एक पल में यह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, पन्ना पत्तियों में गायब हो जाता है। गर्म जंगल की हवा अदृश्य जीवन के साथ गूंजती है, क्योंकि वे पन्ना गहराई में प्रवेश करते हैं। घने चंदवा के नीचे छिपे प्राचीन रहस्यों से अनजान एक कोमल विशालकाय झाड़ियों से निकलता है। इसका प्राचीन खोल समय और ज्ञान का एक मोज़ेक है। इसकी आंखों में जंगल के अतीत के रहस्य हैं। हिचकिचाते हुए वे प्राचीन सरीसृप के पास जाते हैं। उनके हाथ शांति के भाव से फैले हुए हैं, उनके दिल दोस्ती की संभावना के लिए खुले हैं। एक स्पर्श, एक संबंध, एक मौन समझ उनके बीच से गुजरती है, जो गहन सद्भाव के क्षण में मानव और प्रकृति के बीच की खाई को पाटती है। एक साझा आश्चर्य की भावना से एकजुट होकर वे खोज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कछुआ भूल भुलैया वाले जंगल से होकर रास्ता दिखाता है। उनके दिल उम्मीद और रोमांच से भरे होते हैं। हरे भरे जंगल में एक अप्रत्याशित दोस्ती खिलना शुरू होती है। एक नरम खरगोश सावधानी से समूह के पास आता है, उसकी नाक उत्सुकता से फड़क रही है। कोमल हाथ आगे बढ़ते हैं, शर्मीले प्राणी को एक स्वागत योग्य इशारा करते हैं। खरगोश करीब आता है, वास्तविक दया और स्वीकृति से आकर्षित। एक बंधन बनता है। प्रकृति का सामंजस्य जंगल के दिल से गूंजता है। जंगल के हृदय में मनुष्य और जानवरों के बीच एक बंधन बनता है, क्योंकि वे अपनी दोस्ती शुरू करते हैं। बंदर बेलों से चंचल रूप से झूलते हैं, अपने नए साथियों को मैत्रीपूर्ण अभिवादन करते हैं। पक्षी इधर उधर फड़फड़ाते हैं, उनके रंगीन पंख धूप में चमकते हैं। एक स्वागत गीत गाते हैं। एक सौम्य विशाल हाथी दोस्ती के संकेत में अपनी सूंड फैलाता है, उन्हें जंगल में और गहराई तक आमंत्रित करता है। वे एक साथ हंसते और खेलते हैं। पेड़ों से गूंजती हुई खुशी की एक सिम्फनी। जंगल, जो कभी एक जंगली अज्ञात था, अब हंसी, प्यार और दोस्ती से भरे घर जैसा लगता है। जैसे ही शाम जंगल पर उतरती है, कालू, लालू और मुन्नी प्रकट होते हैं। उनके आंकड़े डूबते प्रकाश के खिलाफ सिलहूट होते हैं। ढलते सूरज की लंबी परछाइयां उनके सामने खिंचती हैं, जैसे वे अपने गांव की ओर चलते हैं। कालू की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। हम सभी को कुछ बताना चाहते हैं। लालू सहमति में सिर हिलाते हुए कहते हैं, यह हमारी नई दोस्ती के बारे में है। मुन्नी ने अपनी बात में कहा, उसकी आवाज आशावाद से भरी हुई थी। अब हम सब दोस्त हैं। रात के आवरण में गांव उज्ज्वल चेहरों से भरा है, हर एक खुशी से चमक रहा है। ग्रामीणों ने अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हवा को धन्यवाद से भर दिया। रात भर धन्यवाद की गूंज सुनाई देती है, जो एकता और नई दोस्ती का ताना बाना बुनती है। गांव प्रशंसा के एक कोरस के साथ गूंजता है। हर आवाज अब बने बंधनों का प्रमाण है। कृतज्ञता की एक सिम्फनी उठती है, जो दोस्ती और समुदाय के जीवंत रंगों से रात को चित्रित करती है। रात कलू के घर को ढक लेती है, क्योंकि वह गहरी नींद में सोता है। उसका चेहरा शांतिपूर्ण शांति बिखेरता है। सपनों में खोया कालू खुद को खुशी का प्रतीक मानता है। रात गहरी होती है और अपने कमरे की शांति में कालू के सपने बेजोड़ खुशी की दुनिया चित्रित करते हैं। वास्तविकता से मुक्त कालू का सोता हुआ चेहरा उसके स्वप्न लोक के आनंद को दर्शाता है। हर सांस उसे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती है जहां वह केवल खुशी जानता है, जीवन के बोझ से एक आश्रय। रात की शांति में कालू अपनी आनंदमय सपने में लिपटा रहता है, एक ऐसी दुनिया जहां वह निर्विवाद रूप से खुश है। जैसे ही भोर होती है, कालू, लालू
और मुन्नी उत्सुकता से हरे भरे जंगल में वापस चले जाते हैं। घने पत्तों के बीच नए रोमांच की उम्मीद करते हुए उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। जंगल इंतजार कर रहा है, जिसमें तिहरे के लिए अनकही कहानियों और छिपे हुए अजूबों की भरमार है। उच्च आत्माओं के साथ वे हरी गहराइयों में गायब हो जाते हैं। दिन जो भी लाए उसे अपनाने के लिए तैयार। बच्चों की हंसी गूंजती है, जैसे बच्चे घने जंगल में घुस जाते हैं। घने चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। वे प्राचीन पेड़ों के बीच दौड़ते हैं। युवा ऊर्जा का एक सिम्फनी। जंगल का पता लगाना। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। एक चंचल पीछा में वे कायदार लॉग पर भागते हैं, अपने साहसिक कार्य में खोए हुए। जंगल उनका राज्य बन जाता है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी आती है, जो जंगल के फर्श को एक अलौकिक चमक से रंगती है। जंगल की गहराई से आवाजों का एक सिम्फनी उठता है, जो प्राचीन पेड़ों से गूंजता है। जंगल जीवन के एक कोरस के साथ जागता है, क्योंकि पक्षी और मनुष्य सामंजस्यपूर्ण गीत में शामिल होते हैं। हवा एक जीवंत ऊर्जा से कंपन करती है, क्योंकि प्रकृति और मानवता की आवाजें सहज रूप से मिल जाती हैं। जंगल जीवन की धड़कन के साथ गूंजता है, ध्वनि और प्रकाश का एक जीवंत टेपेस्ट्री। घने चंदवा से धूप छन कर आती है, क्योंकि आकृतियां अनसुनी लय पर झूमने लगती हैं। नृत्य तेज होता है। प्राचीन पेड़ों के बीच शरीर घूमते और उछलते हैं। जंगल के जंगलीपन में नर्तक खुद को छोड़ देते हैं। पत्तों के माध्यम से हंसी गूंजती है, गति और भावना का एक बहुरूप दर्शक। नृत्य जीवन का एक आदिम उत्सव बन जाता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, नृत्य धीमा हो जाता है। नर्तक शांतिपूर्ण स्थिरता में गिर जाते हैं। जंगल के पन्ना छत्र के नीचे जीवन एक प्राचीन लय के साथ धड़कता है, जहां हर छाया और धूप हमेशा की दोस्ती की एक कहानी बुनती है। चहचहाहट और सरसराहट की सिम्फनी के बीच दो आकृतियां एक साथ चलती हैं। उनका बंधन उतना ही गहरा और अटूट है, जितना कि उनके आसपास के प्राचीन पेड़ों की जड़ें। सूर्य पत्तियों से छनकर आता है, उनकी साझा यात्रा को प्रकाशित करता है। हर कदम दूसरे की गूंज करता है। उनके भाग्य जंगल के दिल में आपस में जुड़े हुए हैं। इस हरे भरे अभयारण्य में उनका गठबंधन लचीलेपन का प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ एकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे जंगल उनके चारों ओर सांस लेता है, उनकी सद्भाव गूंजती है। अज्ञात के सामने एक साथ होने की सुंदरता का एक जीवित प्रमाण। घने जंगल से निकलते हुए कालू, लालू और मुन्नी के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। उनकी आंखें अनकही कहानियों से चमकती हैं, जो फूटने और सुनने वालों को मोहित करने के लिए तैयार हैं। हर कदम के साथ उनकी प्रत्याशा बढ़ती है, यह कल्पना करते हुए कि उनका स्वागत कितना आनंदमय होगा। गांव का रास्ता बुलाता है, शाम के आकाश के नीचे जयकारों और साझा हंसी की वादे के साथ। जैसे ही वे करीब आते हैं, उनके दिल उत्साह से धड़कते हैं। अपने प्यारे गांव के साथ अपनी जंगल की कहानी साझा करने के लिए तैयार हैं। रात के आवरण में गांव नई आशा के साथ जागता है। उनके दिल आभार से गूंजते हैं, चेहरे राहत और खुशी से चमक उठते हैं, क्योंकि उनकी आवाजें धन्यवाद के कोरस में उठती हैं। भावना से हवा भरी हुई है। कृतज्ञता की एक सिम्फनी रात को भर रही है। धन्यवाद का हर शब्द आशा की किरण है, जो उनके सामूहिक भावना से अंधकार को प्रकाशित करता है। गांव एकजुट खड़ा है। उनकी कृतज्ञता रात भर गूंजती है, जो उनकी स्थायी भावना का प्रमाण है। रात की शांति में कालू गहरी नींद में लेटा है। उसकी सांसें धीमी और समान हैं। कमरे में मंद रोशनी में छायाएं दीवारों पर नाचती हैं, सपनों का कैनवास चित्रित करती हैं। कल्पना में खोया कालू एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जो अनंत खुशी से भरा है। उसका मन खुशी के परिदृश्यों में भटकता है, जहां हंसी गूंजती है और चिंताएं फीकी पड़ जाती हैं। हर सांस उसे अपनी आशावादी दृष्टि के आलिंगन में और गहरा ले जाती है। इस शांत अभयारण्य में कालू को सांत्वना मिलती है, एक उज्ज्वल कल का सपना देखते हुए। सुबह की पहली किरण के साथ कालू, लालू और मुन्नी जंगल में वापस कदम रखते हैं। उनके दिल अटूट आशा से भरे हुए हैं। जंगल उनके चारों ओर जागता है, वादे से भरपूर है, क्योंकि उनकी खुशमिजाज आत्माएं हवा में भर जाती हैं। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर
उनके रास्ते पर सुनहरी चमक बिखेरती है। हर कदम आगे उनकी स्थायी आशावाद का प्रमाण है। उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती है, जो जंगल के जीवंत जीवन के साथ प्रतिध्वनित होती खुशी की एक सिम्फनी है। आगे की रहस्यमय बातों से बेपरवाह वे और गहराई में उतरते हैं। उनकी चमकदार आंखें दिन की असीम संभावनाओं को दर्शाती हैं। अपनी अटूट खुशी से एकजुट होकर वे आगे बढ़ते हैं, जंगल में आने वाले किसी भी साहसिक कार्य को अपनाने के लिए तैयार हैं। गांव में बीमारी की लहर दौड़ती है, जिससे लोग और जानवर दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं। हवा निराशा से भरी है, एक ठोस भार थके हुए निवासियों पर दबाव डाल रहा है। एक नाजुक उम्मीद के पल में वैद्य की आवाज निराशा के बीच से गूंजती है। सिर्फ एक ही इलाज है, नीला जड़ी बूटी, जो जंगल के पार एक पहाड़ी गुफा में पाई जाती है। ग्रामीणों ने अपने सिर उठाए। उनकी आंखों में निराशा के बीच आशा की एक चिंगारी झलक रही थी। घने जंगल के चंदवा से धूप छनकर आती है। कलू, लालू और मुन्नी जिस रास्ते पर चलते हैं उसे धब्बेदार करती है। लालू जंगल के रास्ते पर चलता है, मुन्नी जंगल के रास्ते पर चलती है। चांदा हिरण की आवाज पेड़ों में गूंजती है। नागराज वहां रहता है, वह बिना परीक्षा के परीक्षा बूटी नहीं देता। घने जंगल में नकुल शिकारी की चालाकी से आगे बढ़ता है। उसकी आंखें अपने अनजान शिकार पर टिकी हैं। अचानक गति के साथ नकुल चंदा को पकड़ लेता है। उसके इरादे चंदवा के नीचे की छाया की तरह अंधेरे हैं। चांदा नकुल की पकड़ में संघर्ष करती है। उसका डर घने पत्तों के बीच गूंजता है। नकुल चंदा को कसकर पकड़ता है। उसकी अथक खोज लालच से प्रेरित है। शिकारी की बेतहाशा गति तेज हो जाती है, क्योंकि वह गुफा के करीब आता है। हर कदम चुराए गए धन के वादे से प्रेरित होता है। नकुल गुफा के अंधेरे में दौड़ता है। लूट का आकर्षण सभी सावधानी पर हावी हो जाता है। धुआं उठता है, रहस्यमय गुफा की गहराई को स्पष्ट करता है, जिसकी नम पत्थर की दीवारें गूंजती आवाजों को बढ़ाती हैं। घूमते हुए धुएं से नागराज प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति अपार शक्ति और रहस्य का संचार करती है। नागराज की दमदार आवाज गुफा में गूंजती है। नीली जड़ी बूटी पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। परीक्षण प्रतीक्षा कर रहे हैं, रहस्य से घिरे हुए और खतरे से भरे हुए। गुफा के अंदर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि कालू ध्यान से केंद्रित है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। अटल ईमानदारी से जन्मी एक निर्णायक चाल के साथ कालू एक जड़ी बूटी का चयन करता है। एक स्पष्टता का क्षण जब कालू चुनता है, उसका निर्णय शांत गुफा में गूंजता है। सही जड़ी बूटी को पकड़ते ही कालू पर उसकी पसंद का वजन जम जाता है। उसका उद्देश्य फिर से स्थापित हो जाता है। धुंधली रोशनी वाली गुफा में कालू का अटूट ध्यान उसके चुनाव के महत्व को उजागर करता है। गुफा सांस रोक लेती है, क्योंकि ईमानदारी से निर्देशित कालू अपना महत्वपूर्ण चुनाव करता है। धुंधली गुफा में नागराज लालू पर हावी है, जो खतरे का एक मंडराता हुआ आंकड़ा है। नागराज की धमकी भरी उपस्थिति के बावजूद लालू की बहादुरी चमकती है। लालू का हाथ आगे बढ़ता है, डर के बीच साहस का एक इशारा। सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ लालू नागराज के शल्कों में धन से कांटों को निकालता है। प्रत्येक कांटा हटाना लालू की करुणा का प्रमाण है। धुंधली गुफा में मुन्नी अपनी मौके पर नजर रखती है। पंख उत्सुकता से फड़फड़ा रहे हैं। एक फैसले का क्षण उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्तों पर विचार करती है। अपने पंख स्थिर रखते हुए मुन्नी ने रहने का फैसला किया। वफादारी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। मुन्नी अपनी दोस्तों की ओर मुड़ती है। उसकी चोंच पर एक हल्की मुस्कान है। नकुल के हिचकिचाते हुए कदमों की गूंज शांत गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर गूंजती है। हर कदम आशंका से भरा हुआ। नकुल के चेहरे पर डर की एक झलक आती है, क्योंकि वह नागराज के क्रोध की कल्पना करता है। भय से अभिभूत नकुल अचानक उस अशुभ गुफा से मुड़ जाता है। नकुल भाग जाता है। उसका शरीर विशाल निर्दयी परिदृश्य में गायब हो जाता है। गांव के दिल में कालू और उसके पशु साथी मिलते हैं। उनका मिशन नकुल को पकड़ना है। समूह गांव पंचायत की ओर बढ़ता है। उनके आंकड़े डूबते दिन की पृष्ठभूमि के खिलाफ सिलहूट होते हैं। पंचायत से पहले वे नकुल को पेश करते हैं। हवा में उनके सामूहिक प्रयास का भार महसूस होता है। गांव पंचायत बुलाई जाती है। उनके चेहरे गंभीरता और प्रत्याशा का मिश्रण लिए हुए हैं,
क्योंकि वे नकुल का स्वागत करते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, नकुल का भाग्य अधर में लटका हुआ है। गांव सामूहिक प्रत्याशा में अपनी सांस रोक रहा है। गांव में गर्म धूप है। एक शांत सुंदरता का दृश्य खुलता है। रहस्यमय नीली जड़ी बूटी अपना जादू चलाती है, गांव को उसकी बीमारी से ठीक करती है। वे खेत जो कभी बंजर थे, अब फल फूल रहे हैं, जीवंत हरियाली से परिपूर्ण। परिवर्तन पूरा हो गया है। जीवन और जीवन शक्ति गांव में बहाल हो गई है। गांव जीवन देने वाले सूर्य के नीचे फलते फूलते हुए आशा से भरा है। गांव के दिल में ग्रामीण जश्न मनाते हुए खुशी फूट पड़ती है। कालू गर्व से खड़ा है। लालू उनमें से एक है। उसका चेहरा सम्मान से चमक रहा है। मुन्नी पहचान की चमक में झूमती है। चंदा एक रक्षक की भावना का प्रतीक दृढ़ता से खड़ी है। साथ में उन्हें गांव के रक्षक के रूप में जाना जाता है। सूर्य की नजर के नीचे गांव में एक मित्र मंदिर उगता है। पवित्र स्थान जानवरों की मूर्तियों से भरने लगता है। प्रत्येक आकृति एक मूक रक्षक। उनके साथ मानव मूर्तियां ऊंची खड़ी हैं। उनकी उपस्थिति एकता का प्रमाण है। मंदिर सद्भाव के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जहां मानव और पशु आत्माएं मिलती हैं। जंगल के हृदय में कालू, लालू और मुन्नी आगे बढ़ते हैं। उनकी मायावी नीले जूते की खोज शुरू होती है। घना वनस्पति उन्हें घेर लेती है। हरे रंग का समुद्र रहस्यों और चुनौतियों को छिपाता है। लालू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी इंद्रियां जंगल की आवाजों के प्रति सचेत हैं। मुन्नी करीब से पीछा करती है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, अपने शिकार का कोई भी संकेत ढूंढ रही हैं। उनका दृढ़ संकल्प अडिग है। वे जंगल में और गहराई तक जाते हैं। नीला बूट उनका अंतिम लक्ष्य है। जंगल मंडराता है, हरे रंग की एक भूल भुलैया जो अनदेखे खतरों से भरी है। सूर्य की रोशनी मुश्किल से घने चंदवा में प्रवेश करती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है। एक विषैला सांप उनके रास्ते से रेंगता है, जो जंगल के खतरों की एक भयानक याद दिलाता है। मोटी बैलें उनके पैरों को जकड़ लेती हैं, जिससे हर कदम पर उनकी प्रगति धीमी हो जाती है। हवा नमी से भरी हुई है। एक दमघोंटू कंबल जो उनकी ताकत छीन लेता है। एक विशाल मकड़ी ऊपर से उतरती है। उसकी 8 आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। रात घिरती है, जो समूह आश्रय की तलाश में जंगल को गहरी छाया में ढक लेती है। गुफा के भीतर वे बढ़ते अंधेरे का विरोध करते हुए आग जलाते हैं। लपटें नृत्य करने लगती हैं, जो गुफा की दीवारों को जीवंत करते हुए झिलमिलाती छायाएं डालती हैं। आग बढ़ती है। इसकी गर्मी जंगल की ठंड के खिलाफ एक स्वागत योग्य वादा है। आग के चारों ओर इकट्ठा होते ही उनकी चेहरों पर परछाइयां नाचने लगती हैं। जंगल की रात गर्मी और रोशनी के छोटे से घेरे के प्रति उदासीन होकर देखती है। गुफा के हृदय में एक टिमटिमाती आग दीवारों पर नाचती छायाएं बनाती है। जैसे वे करीब आते हैं, उनके चेहरे गर्मी से चमकते हैं। वे अपनी यात्रा की कहानियां साझा करते हैं। उनके शब्द कठिनाई और आशा दोनों से भरे हुए हैं। मंद रोशनी में साझा समझ के भाव उनके चेहरों पर झिलमिलाते हैं, जो उन्हें इस चिंतन के क्षण में बांधते हैं। प्रत्येक दूसरों की आत्माओं को अज्ञात के सामने सहारा देते हुए प्रोत्साहन के शब्द प्रदान करता है। अविराम धूप के नीचे चढ़ाई शुरू होती है। हर कदम पतली हवा के खिलाफ एक लड़ाई है। कटीली चट्टानें और विरल वनस्पति विशाल निर्दयी आकाश के नीचे उनके मार्ग को चिह्नित करती हैं। सूर्य लंबी तीखी छायाएं डालता है, जिससे नीले जड़ी बूटी की खोज सहन शक्ति की परीक्षा बन जाती है। वे आशा से प्रेरित होकर पहाड़ के कठोर आलिंगन में प्रवेश करते हैं। विशाल आकाश के नीचे वे राजसी पर्वत शिखर की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति की भव्यता के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं। वे शिखर पर पहुंचते हैं, हांफते हुए और विजयी। दुनिया उनके नीचे फैली हुई है। उनके सामने एक गहरा छेद खुलता है। पहाड़ों में छिपा एक रहस्यमय गुफा। गुफा का प्रवेश द्वार शांत है। एक अज्ञात साहसिक कार्य इंतजार कर रहा है। आंकड़े खड़े हैं, उनके चेहरे अंधेरे की ओर हैं। रहस्यमय गुफा के भीतर एक प्रभावशाली आकृति छाया से उभरती है। नगरज की आवाज गुफा में गूंजती है, मांग करती है कि वे 3 खतरनाक परीक्षणों का सामना करें। जैसे ही नायक आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है।
नीली जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए उन्हें साहस, बुद्धिमत्ता और शक्ति के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करनी होगी। गुफा के भीतर सत्य का भार नीचे की ओर दब जाता है, क्योंकि कालू खुद को संभालता है। कालू के चारों ओर मंडराते हुए हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। छायाएं अशुभ रूप से घूमती हैं। नम गुफा की दीवारें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे कालू का आंतरिक अशांति और बढ़ जाती है। वह अकेला खड़ा है। सन्नाटा आगे आने वाली चुनौतीपूर्ण चुनौती को बढ़ा रहा है। हर छाया एक भूत की तरह नृत्य करती है, जो उन सच्चाइयों को दर्शाती है जिनका कालू को सामना करना चाहिए। गुफा एक ऐसी कसौटी बन जाती है जहां कालू अपनी गहरी आशंकाओं का सामना करता है। गुफा के विशाल विस्तार के भीतर धुंधली रोशनी के साथ छायाएं नाचती हैं, जो लालू की दुर्जेय परीक्षा के लिए मंच तैयार करती हैं। जैसे ही लालू अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी करता है, हवा भारी हो जाती है। प्रत्याशा से भरी अपेक्षा का भार लालू पर जम जाता है, क्योंकि वह खुद को मजबूत करता है, आगे की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। लालू का संकल्प मजबूत होता है। उसकी आत्मा अडिग है, क्योंकि वह अपनी शक्ति छोड़ने की तैयारी करता है। आदिम शक्ति के उभार के साथ लालू कच्ची ताकत का अवतार बन जाता है। गुफा के अंदर मुन्नी को अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ता है, त्याग। मुन्नी अपनी आंतरिक दृढ़ता का प्रदर्शन करने की तैयारी करते समय हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। मुन्नी अपनी आंखें बंद कर लेती है, जाने देने के कार्य पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करती है। गुफा के हृदय में मुन्नी अडिग खड़ी है, त्याग की भावना का प्रतीक। धुंधली रोशनी वाली गुफा के अंदर 3 दोस्त जमा होते हैं। परीक्षा में सफलता के बाद उनके चेहरे खुशी से लाल हो रहे हैं। उनकी हंसी विशाल स्थान में गूंजती है, अपनी अकादमिक जीत का जश्न मनाती है। अचानक एक आकृति छाया से उभरती है। नागराज प्रकट होता है। उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेलती है। नागराज अपना हाथ बढ़ाता है, उन्हें एक नीली जड़ी बूटी देता है, जिसकी चमक उनके चेहरों पर एक अजीब रोशनी डालती है। मित्रों ने नागराज की रहस्यमय पेशकश के बारे में उत्सुक, फिर भी हिचकिचाते हुए संदेह भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। पहाड़ विशाल और निर्दयी दिखता है। जैसे ही आंकड़े उतरना शुरू करते हैं, हर कदम के साथ वे शिखर से दूर जाते हैं। उनका रास्ता ऊबड़ खाबड़ इलाके से नीचे की ओर मुड़ता है। गांव इंतजार कर रहा है। विशाल जंगल में गर्मी और शरण का एक दूर का संकेत। उनकी दृढ़ता हर कदम में अंकित है। वे आगे बढ़ते हैं, आराम और सुरक्षा के वादे से आकर्षित होते हैं। पहाड़ चुपचाप देखता है, क्योंकि वे घर की ओर यात्रा करते हैं। इसकी चोटियां दिन के फीके प्रकाश में नहाती हैं। गांव में पहुंचकर वे शक्तिशाली नीली जड़ी बूटी से लैस होकर अपने उपचार के मिशन की शुरुआत करते हैं। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और आशा से अंकित होते हैं। उपचार के स्पर्श का इंतजार कर रहे हैं। कोमल हाथों से वे नीली जड़ी बूटी देते हैं। बीमार ग्रामीणों को राहत और आराम प्रदान करते हैं। आशा खिलती है, क्योंकि नीली जड़ी बूटी अपने चमत्कार दिखाती है, जिससे गांव में मुस्कुराहटें और नई जीवन शक्ति आती है। चमकदार धूप के नीचे गांव बीमारी के साए से मुक्त होकर खुशी से झूम उठता है। उनके आनंदमय नृत्य ताजी ऊर्जा से हवा भर देते हैं, जो उनके बहाल स्वास्थ्य का एक जीवंत प्रमाण है। गांव में जयकारे गूंजते हैं। आभार और राहत की एक सिम्फनी भूमि पर छा जाती है। उज्जवल धूप दृश्य को नहलाती है, जो जश्न मना रहे ग्रामीणों के चेहरों पर सुनहरी चमक बिखेरती है। हर आंदोलन, हर जयकार प्रतिकूल परिस्थितियों पर जीवन की विजय का एक जीवंत अभिव्यक्ति है। खुले आसमान के नीचे गांव जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि इसके लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे खुशी और सम्मान से चमकते हैं। कालू, लालू और मुन्नी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनका आसन विनम्रता और आंतरिक दृढ़ता का मिश्रण दर्शाता है। गहरी पहचान के एक पल में समुदाय इन तीनों का सम्मान करने के लिए एकजुट होता है। उन्हें गांव के संरक्षक की प्रतिष्ठित स्थिति तक बढ़ाता है। यह शीर्षक भीड़ में गूंजता है। उनके साहस का प्रमाण उनके चेहरे गर्व और कृतज्ञता से अंकित है। रक्षकों और गांव के बीच का बंधन मजबूत होता है। उनका साझा भाग्य सूर्य की गर्मी और उनकी एकता की ताकत से प्रकाशित होता है। गांव के हृदय में
मित्र मंदिर एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मंदिर की वास्तुकला ग्रामीणों और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश मंदिर को नहलाता है, जिससे उसकी जटिल नक्काशी और शांत वातावरण रोशन होता है। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है। प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहटें लेकर ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके चेहरे साझा श्रद्धा और शांति की भावना को दर्शाते हैं। मित्र मंदिर मनुष्य और जानवरों के बीच स्थायी बंधन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। नकुल शिकारी घने जंगल में प्रवेश करता है। जहां धूप घने चंदवा से छनकर आती है, वह रुक जाता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अफसोस नकुल के चेहरे पर उभर आता है, जो उसकी गलतफहमी का मूक प्रमाण है। विचारों में खोया हुआ नकुल शांत रहता है। जंगल की आवाजें एक पृष्ठभूमि की गुनगुनाहट में बदल जाती हैं, क्योंकि वह अपनी गलती पर विचार करता है। घने जंगल में अकेले खड़े नकुल पर उसके कार्यों का भार भारी पड़ता है। नकुल की पछताती हुई निगाह जंगल में घूमती है। उसकी गलती की एक मौन स्वीकृति। जंगल के अंधेरे में अकेला, परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं। हर सरसराहट और झटके उसकी एकाकीपन की याद दिलाते हैं। उसके अतीत के कुकर्मों का बोझ उसे दबाता है, हर आवाज को बढ़ाता है। हर अदृश्य खतरा अंधेरे में छिपा रहता है। डर उसे जकड़ लेता है। एक ठंडा पसीना उसकी त्वचा को चिकना कर देता है, क्योंकि वह अपने कार्यों की वास्तविकता का सामना करता है। अदृश्य जीवों की जंगल की सिम्फनी उसकी अकेलेपन का मजाक उड़ाती है। हर आह्वान उसके पछतावे की एक दर्दनाक गूंज है। अगले दिन की शुरुआत होती है, जो गांव पर एक आशावादी प्रकाश डालती है। वह गांव लौटता है। उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ है। वह पंचायत के सामने खड़ा है, उनके फैसले का सामना करने के लिए तैयार। वह पंचायत से माफी मांगता है। उसकी आवाज अफसोस से भरी थी। पंचायत ध्यान से सुनती है। उनके भावों को समझना मुश्किल है, क्योंकि वे उसके शब्दों पर विचार करते हैं। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई जाती है। उनके चेहरे विचार विमर्श के भार से अंकित होते हैं। ग्रामीणों ने देखा, उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे थे, क्योंकि उनमें से एक का भाग्य दांव पर लगा था। पंचायत की मुखिया उठती हैं। उनका स्वर अधिकार के साथ गूंजता है, क्योंकि वह फैसला सुनाती हैं। भीड़ पर राहत की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि मुखिया घोषणा करता है उसे गांव में रहने की अनुमति है। विशाल आकाश के नीचे नकुल विनम्रता से शिकारी ग्रामीणों की सेवा करता है, निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से मोक्ष की तलाश में। हर इशारा उसके प्रायश्चित के मार्ग पर एक कदम है। ग्रामीण उसे देखते हैं। उनके भाव जिज्ञासा और सावधानी पूर्वक स्वीकृति का मिश्रण है। नकुल के कार्य शब्दों से अधिक प्रभावशाली हैं। वह अपनी सेवा जारी रखता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है, क्योंकि वह माफी चाहता है। चमकदार सूरज के नीचे गांव फिर से फल फूल रहा है। हर ग्रामीण शांति की गर्मी से गले लगा हुआ है। बच्चों की हंसी चौक में गूंजती है, क्योंकि वे एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनकी आनंदमय ऊर्जा एकता का एक जीवंत दृश्य चित्रित करती है। किसान सुनहरे खेतों के बीच गर्व से खड़े हैं। उनकी प्रचुर फसलें उनके लचीलेपन का प्रमाण है। गांव का बुजुर्ग एक शांत मुस्कान के साथ देखता है। उसका दिल बहाल सद्भाव के लिए कृतज्ञता से भरा है। जैसे ही सूरज डूबता है, गांव सुनहरी आभा से चमकता है। अंतहीन समृद्धि और साझा खुशी का वादा। घने जंगल के चंदवा से धूप छनकर आती है, जिससे कलू, लालू और मुन्नी अपनी यात्रा शुरू करते समय धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। लालू आगे बढ़ता है। उसकी हंसी घने पत्तों के बीच गूंजती है, जो उनकी स्थायी दोस्ती का प्रमाण है। मुन्नी करीब से पीछा करती है। उसकी मुस्कान चमकती है, क्योंकि वह सौहार्द में भाग लेती है। उनका रास्ता सूरज की सुनहरी किरणों से प्रकाशित होता है। साथ में कालू, लालू और मुन्नी हरी भरी झाड़ियों में घूमते हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण उत्सव में मिल जाती हैं। जंगल उनकी खुशी का जवाब देता है। हर कदम के साथ उनकी दोस्ती गहरी होने पर पत्तियां तालियां बजाती हैं। जंगल के हृदय में धब्बेदार धूप में नहाते हुए वे गहरी कृतज्ञता की एक नजर का आदान प्रदान करते हैं। धन्यवाद शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बने
एक बंधन की एक साधारण स्वीकृति है। आपका भी धन्यवाद। प्रतिक्रिया भावना को प्रतिध्वनित करती है, उनके आपसी सम्मान और स्नेह को मजबूत करती है। चलो वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। प्राचीन पेड़ों की चौकस निगाहों के नीचे की गई एक प्रतिज्ञा, कोमल हवा में फुसफुसाया गया एक वादा। विशाल आकाश के नीचे गांव मित्र मंदिर में एकत्रित हुए भक्तों के साथ जागता है, जहां हवा मौन प्रार्थनाओं से गूंजती है। हर फुसफुसाती इच्छा धूप की तरह उठती है, मानव आत्मा और जंगली के बीच अटूट एकता की उम्मीदें लिए हुए। मंदिर के प्राचीन पत्थर हृदय की प्रार्थनाओं को सोख लेते हैं, जो सामंजस्य की लालसा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। भक्ति की एक सिम्फनी में ग्रामीण एकजुट होते हैं। उनकी सामूहिक लालसा शांति और सद्भाव का एक जीवंत चित्र बनाती है। पवित्र मित्र मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जहां हर प्रार्थना सभी जीवित आत्माओं के बीच समझ का एक ताना बाना बुनती है। गांव फ्रेंड्स डे की खुशी से जागता है। इसकी संकरी गलियां जीवंत रंगों से भरी हैं और हंसी गूंज रही है। हाथ में हाथ डालकर ग्रामीण बेफिक्र होकर नाचते हैं। उनकी हरकतें एकता और साझा खुशी का एक ताना बाना है। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण गीत में उठती हैं, हवा को दोस्ती और उत्सव की धुनों से भर देती हैं। गांव में फ्रेंड्स डे की भावना व्याप्त है, जो हंसी, नृत्य और गीत का एक जीवंत ताना बाना है। सुनहरी धूप में नहाए कालू, लालू और मुन्नी गांव के बच्चों के साथ इकट्ठा होते हैं, एक कहानी साझा करने के लिए तैयार। कालू की आवाज उनके वर्षों के भार के साथ गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, हमारी कहानी साहस, दोस्ती और बलिदान के बारे में है। लालू कहते हैं, उनका लहजा गंभीर है, यह एक कहानी है जो हमें उम्मीद है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाएगी। मुन्नी आगे झुकती है, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। ध्यान से सुनो छोटो, क्योंकि इसमें मौजूद सबक मूल्यवान है। बच्चे कालू, लालू और मुन्नी को देखते हैं, उनके दिल खुले हैं और साझा की जाने वाली बुद्धि को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। गांव के हृदय में बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें एक आकर्षक कहानी की रोशनी को दर्शाती हैं। कहानी गहराई से गूंजती है, उनके युवा दिलों में प्रेरणा के बीज बोती है। जो उन्होंने सुना है उससे प्रेरित होकर बच्चे अच्छे काम करने का फैसला करते हैं। गर्म धूप में नहाया हुआ दृढ़ संकल्प की एक लहर उन पर छा जाती है, जो उनके गांव को बदलने के लिए तैयार है। गांव सूरज की रोशनी में फलता फूलता है, हंसी की एक सिम्फनी और सामूहिक प्रयास हवा में भर जाता है। प्रत्येक चेहरा एक उद्देश्य से भरे जीवन को दर्शाता है। पड़ोसियों के बीच मुस्कुराहट स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान की जाती है। एकजुट समुदाय की खुशी की आवाज से हवा में कंपन होता है। हर काम एक साथ मिलकर जश्न मनाने का प्रतीक है। गांव के हर कोने से संतोष छलकता है, जो साझा जीवन की सद्भाव का प्रमाण है। गांव धूप में नहाया हुआ है, शांति का एक आश्रय स्थल, जहां मनुष्य और जानवर एक साथ फलते फूलते हैं। एक हल्की हवा पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है, जंगली फूलों और भरपूर धरती की मीठी खुशबू को ले जाती है। गाय दुनिया की परेशानियों से बेखबर मैदानों में शांति से चरती है। हवा बच्चों के खेलने की खुशी की आवाजों और मवेशियों के संतुष्ट रंभाने से भरी है। गांव सद्भाव और शांति का प्रमाण है, जो संघर्ष से अछूता है। गांव दिन की गर्मी में नहाया हुआ है, जीवन का एक कालातीत चित्र सामने आ रहा है। हर कोने में कालू की हंसी और लालू की बुद्धिमत्ता की गूंज बनी हुई है। मुन्नी का साहस खेलते बच्चों की आंखों में दिखता है। उनकी दोस्ती एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है, जो अंधेरे के समय में आशा की किरण है। कालू, लालू और मुन्नी की भावना गांव के ताने बाने में बुनी हुई है। गांव एक स्थायी कहानियों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी विचित्र गलियां पीढ़ियों की फुसफुसाहट के साथ गूंजती हैं। बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली होती हैं, जैसे बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं। उनकी आवाजें इतिहास का भार वहन करती हैं। कहानी का हर वर्णन कथा में नया जीवन डालता है। साहस और बलिदान के विषय समय के माध्यम से गूंजते हैं। ग्रामीण अतीत से प्रेरणा लेते रहते हैं, उनके चेहरे भविष्य को गले लगाते हुए आशा और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। सूर्य की गोद में गांव शाश्वत आनंद का वातावरण विकीर्ण करता है, जिसमें हंसी और खुशमिजाज बातें हवा में भर जाती हैं। गांव वाले अभिवादन का आदान
प्रदान करते हुए हर चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। उनकी हंसी धूप से भरी राहों से गूंजती है। हवा भाईचारे के एक सिम्फनी के साथ गूंजती है, क्योंकि हार्दिक बातचीत एकता और प्रेम का एक ताना बाना बुनती है। गांव का हर कोना एक सामंजस्यपूर्ण आलिंगन के साथ धड़कता है, जो समुदाय को साझा स्नेह के एक ताने बाने में बांधता है। गांव एकता का प्रतीक है, जहां सुनहरे सूरज के नीचे प्रेम और मित्रता के बंधन पनपते हैं। गर्म धूप में नहाया हुआ गांव हंसी और प्यार पर फल फूल रहा है, शांति और एकता का एक आश्रय। गांव दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ है, जो शांति और समृद्धि का आश्रय स्थल है। बच्चे शांत गांव में अपनी हंसी की गूंज के साथ केंद्रीय चौक में खुशी से खेलते हैं। किसान अपने खेतों की देखभाल करते हैं। उनका श्रम गांव की प्रचुर फसल का प्रमाण है। गांव का बुजुर्ग एक छायादार बरामदे से देखता है। उसकी बुद्धिमान आंखें समुदाय की सद्भाव को दर्शाती हैं। एकता और खुशहाली की भावना हवा में व्याप्त है। एक सच्चा स्वर्ग मिला। गांव के दिल में कालू, लालू और मुन्नी का बंधन चमकता है। उनकी हंसी सड़कों पर गूंजती है। उनकी शाश्वत दोस्ती का प्रमाण, सौहार्द और आनंद का एक कालातीत चित्र। उनकी दोस्ती, आशा और एकता का प्रतीक हमेशा गांव की यादों में अंकित है। सूर्य की गर्म चमक में नहाया हुआ गांव जागता है, जिसकी देहाती सुंदरता साफ आसमान के नीचे खुलती है। गांव की आवाजें हवा में गूंजती हैं। बच्चे हंसते हैं, विक्रेता पुकारते हैं और जीवन समुदाय की एक सिम्फनी में फूट पड़ता है। यह दृश्य एकता और लचीलापन का सार दर्शाता है, जहां हर नजर और गूंज साझा सपनों और आपस में जुड़ी नियति की बात करती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, गांव साहस, दोस्ती और बलिदान का प्रमाण बनकर खड़ा है, जो एकजुट दिलों के साथ किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। सूर्य की दयालु दृष्टि के नीचे गांव जागता है। प्रत्येक घर सुनहरे रंग में नहाया हुआ है। ग्रामीण बाहर आते हैं। उनके चेहरे पीढ़ियों की कहानियों से उकेरे गए कैनवस हैं। प्रत्येक रेखा भूमि के साथ गुंथे हुए जीवन का प्रमाण है। वह हवा ही दैनिक जीवन की सिम्फनी से गूंजती है। हंसी, श्रम और समुदाय के अनकहे बंधनों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। भोर से लेकर शाम तक वे उद्देश्य के साथ चलते हैं। उनके कार्य आपसी समर्थन और साझा भाग्य के प्राचीन वादे को प्रतिध्वनित करते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। शाश्वत ज्ञान गूंजता है, जो उन्हें एकता और लचीलेपन के एक अटूट चक्र में बांधता है। इस एकजुटता के अभयारण्य में हर चुनौती का सामना सामूहिक शक्ति से किया जाता है। हर खुशी साझा उत्सव से बढ़ती है। गर्म धूप में गांव जीवन से भर जाता है। हंसी और जीवंत हलचल की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। सूर्य का प्रकाश दृश्य को नहलाता है, जो खुशी के चेहरों और ग्रामीण जीवन की साधारण खुशियों को उजागर करता है। गांव का हर कोना समृद्धि और खुशी से सांस लेता है, जो इसके निवासियों की गहरी संतुष्टि को दर्शाता है। हवा शांति और प्रचुरता में फलते फूलते समुदाय की खुशहाल ऊर्जा से कंपन करती है।